हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का MHD एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में कि जो हमारे क्या रहती है कंप्यूटर की जनरेशन रहती है उनके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। ठीक है, और जो हमारे क्या रहते हैं कंप्यूटर के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो हमारे क्या आते हैं यूके SSSC में पूछे जाते हैं और यूके PSC में आते हैं और CCC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में हमारे क्या आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो जो हमारा क्या रहता है माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा फर्स्ट जनरेशन कि जो हमारा क्या है माइक्रो कंप्यूटर किस जनरेशन का है, फर्स्ट जनरेशन का है। दूसरा दिया गया हमारे पास सेकंड जनरेशन और तीसरा दिया गया हमारे पास थर्ड जनरेशन और चौथा दिया गया हमारे पास फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो हमारा जो क्या है फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा क्या है सही आंसर है वो क्या है हमारा डी है। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्या है माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर में हमारा क्या हो गया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पूछा क्या गया है कि कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक है उसमें किसका उपयोग किया गया था। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है वैक्यूम टोप, दूसरा दिया गया है हमारे पास ट्रांजिस्टर और जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट और जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, जो हमारा वैक्यूम ट्यूब है उसका आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास 1904 में हुआ था, दूसरा ऑप्शन दिया गया हमारे पास 1947 में और तीसरा ऑप्शन दिया गया हमारे पास 1905 में और चौथा ऑप्शन दिया गया हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा चौथा वाला जो क्वेश्चन है, चौथा वाला क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है हमारा ए 1904। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, 1904 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें इन ऑप्शन में हमें क्या बताना है कि जो हमारी क्या है फर्स्ट जनरेशन है उसमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला है मशीनी लैंग्वेज, दूसरा दिया गया है असेंबली और तीसरा दिया गया है फ्रोटॉन और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा पांचों वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा सी प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगे थे। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन दिए गए हमारे पास, पहला आया है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, फिर नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन और थर्ड है हमारे पास थर्ड जनरेशन और चौथा है हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या है छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन को जो हमारा सही आंसर है वो क्या है हमारा बी है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में कौन सी प्रमुख भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, पहला ऑप्शन दिया गया है लैंग्वेज फ्रोटॉन एंड कोबोल का, दूसरा दिया गया है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा दिया गया हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज
और चौथा दिया गया हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या है सातवां वाला जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा क्या होगा सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। तो 8वां क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, जो हमारा क्या था ट्रांजिस्टर था उसका आविष्कार कब किया गया था। ठीक है, तो हमारे पास इसमें भी क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला दिया गया हमारे पास 1947 में, दूसरा दिया गया हमारे पास 1949 में, और तीसरा दिया गया हमारे पास 1965 में, और चौथा दिया गया हमारे पास 1956 में। ठीक है, तो जो हमारा क्या है ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था हमारा 1947 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन से आरंभ हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा क्या है ये इंटीग्रेटेड जो चिप है, ठीक है, इसे क्या है आईसी की फुल फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। लेकिन जो हमारे क्या है इंटीग्रेटेड जो चिप है, ठीक है, जिसमें हमारे क्या लगे थे आईसी थी, इसका प्रयोग कंप्यूटर के किस जनरेशन में हुआ था। तो इसमें हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया गया हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, दूसरा दिया गया है हमारे पास सेकंड जनरेशन, तीसरा दिया गया हमारे पास थर्ड जनरेशन, और चौथा दिया गया हमारे पास फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 9वां जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा सी। ठीक है, थर्ड जनरेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार कब हुआ था। जो हमारा क्या है आईसी है उसका आविष्कार कब किया गया था। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में है सबसे पहला हमारे पास पूछा है 1950 में, दूसरा है हमारे पास 1964 में, तीसरा है हमारे पास 1947 में, और चौथा है हमारे पास 1958 में। ठीक है, तो जो हमारा क्या है आईसी का आविष्कार है इसका आविष्कार हुआ था हमारा 1958 में। ठीक है, तो 58 में क्या हुआ था इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कंप्यूटर की किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी जनरेशन में हमारे क्या होता जो माइक्रो प्रोसेसर है किसका उपयोग किया, कौन सी जनरेशन में किया गया था। नीचे ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है उसमें किया गया था, दूसरा दिया गया है सेकंड जनरेशन किसमें किया, फिर है थर्ड जनरेशन, और चौथा हमारे पास फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 11वां क्वेश्चन है किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का, तो इसमें से जो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर होगा वो है हमारा डी। तो फोर्थ जनरेशन में हमारा क्या हुआ था, जो फोर्थ जनरेशन है उसमें हमारा क्या हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड कितना था। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे क्या है फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का जो हमारा क्या था टाइम था कब आए थे। ठीक है, वो कौन सा टाइम था उनका। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है 1989 में, दूसरा है 1971 में, तीसरा है 1988 में, या डी है हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या है जो 12वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए। 1989 में क्या हुआ था हमारा फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में क्या प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा क्या था थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें जो हमारे क्या थे इनपुट डिवाइस था, तो इनपुट डिवाइस के रूप में क्या हुआ था किसका यूज करने लग गया था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कीबोर्ड हो गया, दूसरा दिया गया हमारे पास माउस, तीसरा दिया गया हमारे पास पंच कार्ड, और चौथा दिया गया हमारे पास एक और दो दोनों। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा क्या होगा 13वां जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा क्या है सही आंसर है वो है हमारा डी। ठीक है, एक और दो। ठीक है, तो हमारे इनपुट डिवाइस में किसका हुआ था कीबोर्ड और माउस, इन दोनों का क्या हुआ था यूज होने लग गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो हमारा क्या है, किस जनरेशन में जो हमारा क्या है इनपुट डिवाइस है, तो किस जनरेशन में हमारा पंच कार्ड का प्रयोग होने लग गया था? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है हमारे पास सेकंड जनरेशन, तीसरा है हमारे पास थर्ड जनरेशन और चौथा दिया गया है एक और दो दोनों। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 14 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी। ठीक है, एक और दो दोनों क्या है हमारे सही हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में क्या हुआ था, इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का यूज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो हमारे क्या था सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, उसमें हमारा जब हम कोई डाटा वगैरह स्टोर, तो किसका यूज किया गया था, स्टोर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया गया था? ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम, दूसरा दिया गया हमारा मैग्नेटिक टेप और तीसरा दिया गया हमारे पास एक और दो दोनों और चौथा दिया गया हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 15वां जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारा क्या है सही आंसर होगा वो है हमारा बी। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का। ठीक है, तो स्टोर करने के डाटा को स्टोरेज करने के लिए क्या हुआ था, हमारा मैग्नेटिक टेप का यूज हुआ था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास, कंप्यूटर की जनरेशन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा दिया गया है सेकंड जनरेशन, तीसरा दिया गया है थर्ड जनरेशन, चौथा दिया गया हमारे पास फोर्थ जनरेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ध्यान से देखना, कंप्यूटर की जनरेशन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या है सही आंसर है वो है हमारा सी। ठीक है, तो थर्ड वाले जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा क्या हुआ था, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लग गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर की किस जनरेशन में हार्ड डिस्क का उपयोग किया गया है? ठीक है, तो हमारा जो क्या है हार्ड डिस्क का प्रयोग कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा किया गया था? ऑप्शन दिए गए हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, दूसरा दिया गया हमारे पास सेकंड जनरेशन और तीसरा दिया गया हमारे पास थर्ड जनरेशन और चौथा दिया गया हमारे पास एक और दो दोनों। ठीक है, तो जो हमारी जनरेशन है हार्ड डिस्क का प्रयोग किसमें किया गया था? तो इसका जो हमारा क्या होगा 17 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा सी। ठीक है, तो थर्ड वाले जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा क्या हुआ था, हार्ड डिस्क का उपयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में आईसी के स्थान पर क्या उपयोग किया जाने लग गया था? ठीक है, जो हमारे क्या है फोर्थ जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर है, उसमें हमारे क्या हुआ आईसी की जगह कौन से क्या चीज वहां पे प्रयोग में लाया गया था? ठीक है, तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है, पहला है हमारे पास पंच कार्ड, दूसरा है हमारे पास VLSIC और तीसरा है हमारे पास आईसी और चौथा है हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या होगा सही आंसर होगा वो है हमारा VLSIC का यूज हुआ था उसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या उपयोग में किया जाता था? तो हमारा क्या था, जो हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें हमारे क्या है डाटा को स्टोरेज डिवाइस करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया था? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, पहला हमारे पास है हार्ड डिस्क का, दूसरा इसमें हमारे पास ऑप्शन है VLSIC का और तीसरा ऑप्शन है आईसी का और चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा VLSIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में स्टोरेज के रूप में क्या उपयोग किया जाता था? ठीक है, तो क्या किया जाता था, हार्ड डिस्क किया जाता था, दूसरा है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम और चौथा है हमारा एक और दो
दोनों, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्या होगा 19 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो है हमारा डी, 1 और 2, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा हार्ड डिस्क हो गया और फ्लॉपी डिस्क हो गया, इन दोनों का यूज हमारा, इसका जो हमारा क्या होगा सही आंसर होगा वो है हमारा ए और बी, ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया और जो हमारा क्या हो गया फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे सही आंसर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20वां क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांजिस्टर निम्न में से किसका बना होता है। जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया हमारे पास जास्ता, और दूसरा दिया गया है हमारे पास तांबा, और तीसरा दिया गया हमारे पास सीसा, और चौथा दिया गया हमारे पास सिलिकॉन, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा क्या है ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर हमारा क्या हुआ है सिलिकॉन से बना हुआ है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, ठीक है। तो सिलिकॉन से हमारा क्या है ट्रांजिस्टर बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 21वां क्वेश्चन है, नोटबुक लैपटॉप किस जनरेशन के हैं, ठीक है। जो हमारा क्या है नोटबुक हो गई, लैपटॉप हो गया, ये कौन सी जनरेशन के हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया है हमारे पास 2nd जनरेशन, दूसरा दिया गया है हमारे पास 3rd जनरेशन, और तीसरा दिया गया है हमारे पास 4th जनरेशन, और लास्ट दिया गया हमारे पास 5th जनरेशन। तो इसका जो हमारा क्या होगा सही आंसर होगा वो है हमारा डी, 5th जनरेशन, ठीक है। तो 5th जनरेशन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 5th जनरेशन में हमारे क्या है नोटबुक लैपटॉप वगैरह हो गई, हमारे क्या है 5th जनरेशन के हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, 22वां क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या होता है। जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जो काम होता है वो क्या होता है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया हमारे पास गाना सुनना, गाने सुनने का काम किया जाता है, दूसरा दिया गया है इनपुट करना, और तीसरा दिया गया हमारे पास दो टर्मिनल के बीच धारा को प्रभावित करने के लिए नियंत्रित करना, ठीक है। और तीसरा दिया गया हमारे पास सभी, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा क्या होगा सही आंसर होगा, ट्रांजिस्टर का जो मुख्य काम है वो क्या है हमारा सी वाला जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा हमारा 2 टर्मिनल के बीच में धारा प्रभावित को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा ट्रांजिस्टर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है हमारे पास, पहले माइक्रोचिप का नाम क्या था, कि जो हमारी क्या थी पहली माइक्रोचिप थी उसका नाम क्या था, ठीक है। तो इसमें दिया गया हमारे पास इंटेल है, दूसरा दिया गया है हमारे पास आईसी है, तीसरा दिया गया हमारे पास इंटेल 4004, और इसमें दिया गया हमारे पास इंटेल 4003। तो इसका जो हमारा क्या होगा सही आंसर होगा वो है हमारा सी, ठीक है 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, इंटेल 4004 को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन दिए गए हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा दिया गया है हमारे पास मिनी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, तीसरा दिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर के नाम से, और चौथा दिया गया हमारे पास कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्या है सही आंसर होगा 24 वाले क्वेश्चन का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। इनमें से जो हमारा कौन सा कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हमारे पास डेस्कटॉप है कि लैपटॉप है, तीसरा दिया गया है पाम टॉप है, और चौथा है हमारे पास सभी हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्या होगा सही आंसर होगा वो है हमारा डी, सभी क्या हो जाएंगे हमारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, ठीक है। जो हमारे क्या थे फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे उनकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास
300 माइक्रोसेकंड, और दूसरा दिया गया हमारे पास 333 माइक्रोसेकंड, और तीसरा दिया गया हमारे पास 100 नैनो सेकंड, और चौथा दिया गया हमारे पास 10 सेकंड। ठीक है, तो जो हमारे क्या है 26 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारा क्या है सही आंसर है वो है हमारा ए। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन उसकी स्पीड कितनी थी, 300 माइक्रोसेकंड थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। ठीक है, जो हमारा क्या था वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 1980, दूसरा है हमारे पास 1904, और तीसरा है हमारे पास 1956, और चौथा है हमारे पास 1947। ठीक है, तो जो इसका जो हमारा क्या होगा सही आंसर होगा वो है हमारा बी। ठीक है, 1904 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। ठीक है, तो जो हमारे क्या थे सेकंड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है ऑप्शन है, पहला है हमारे पास ट्रांजिस्टर, दूसरा है हमारे पास वैक्यूम ट्यूब, तीसरा है हमारे पास एकीकृत परिपथ, और चौथा है हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 28 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारा क्या होगा सही आंसर है वो है हमारा ए, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हमारे क्या थे ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांजिस्टर किससे बना है। जो हमारा क्या है ट्रांजिस्टर है वो किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है अधातु से बना हुआ है, सेकंड है हमारे पास कुचालक से बना हुआ है, तीसरा है हमारे पास अर्धचालक धातु से बना है, और चौथा है हमारे पास सभी। ठीक है, तो जो हमारा क्या है ट्रांजिस्टर है वो हमारा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा सी, अर्धचालक धातु से बना हुआ है हमारा ट्रांजिस्टर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो हमारा क्या है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर किस नाम से हमारे जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया हमारे पास आईसी के नाम से जाना जाता है, दूसरा हमारे पास मेन फ्रेम, और तीसरा है हमारे पास माइक्रो, और चौथा है हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर होगा वो हमारा क्या होता है आईसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।